हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम विज्ञान अध्याय 8 जिसका शीर्षक है बल तथा दाब, इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनका हम उत्तर समझेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी बुक्स निकाल लीजिए। अपनी बुक्स पे पेज नंबर 108 पर जो प्रश्न दिए हुए हैं वो एक एक करके पढ़िए। मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर समझाऊंगा और जब हम उत्तर समझेंगे तो हम इस चैप्टर के अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको भी समझ लेंगे। तो शुरू करें। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने? धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण बताइए। मतलब किसी वस्तु पर हम या तो धक्के से दबाव डाल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, या खिंचाव से बल लगा रहे हैं। जब धक्के से बल लगाएंगे या खिंचाव से बल लगाएंगे तो वो जो वस्तु है उसकी गति में परिवर्तन आएगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि जब किसी चीज पर हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो अगर हम किसी चीज पर बल लगाते हैं, अगर वो रुकी हुई चीज है तो वो चलने लगेगी। रुकी हुई है तो वो चलने लगेगी, गतिमान हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए काउंटर है, ये रुका हुआ, इसको मैं धक्का दूंगा तो आगे चलने लगेगा, खींचूंगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है, अगर वो चल रही है, चलायमान है, चलायमान है तो उसकी गति कम हो सकती है। उसकी गति कम होगी और धीरे धीरे रुक जाएगी। गति कम होगी और रुक जाएगी, ये उसका प्रभाव होगा बल का। ये पहला प्रभाव है, रुकी हुई चलने लगेगी। चल रही है तो वो उसकी गति कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तीसरा है, उसकी गति बढ़ जाएगी, वो और तेज चलेगी। और चौथा है, उसकी दिशा बदल जाएगी। दिशा का मतलब है उसकी दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलने का अर्थ होता है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे जा रही है, एक बॉल ऐसे जा रही है और बीच में फुटबॉल वाला प्लेयर उसको ऐसे किक मारता है तो वो इधर चलने लगती है। पहले इस दिशा में जा रही थी, फिर इस दिशा में चलने लगेगी। ठीक है। तो ये चार प्रभाव होते हैं जब कोई किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति में ये चार प्रभाव हो सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, दो दो उदाहरण दे रहे हैं, या तो धक्का देने के या खिंचाव के। ठीक है। तो धक्का देने का क्या उदाहरण है? धक्का देने का उदाहरण है, मान लीजिए कोई बॉक्स पड़ा हुआ है बड़ा भारी, तो उसको हम धक्का देके आगे खिसका सकते हैं। ठीक है। किसी बॉक्स को, किसी भारी बॉक्स को धक्का देके हम चला सकते हैं, आगे खिसका सकते हैं। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा, जो मान लीजिए क्रिकेट का बल्लेबाज है, वो बॉल को जब मारता है बैट से मारता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, बॉल की दिशा बदल जाती है। वो दूसरी दिशा में चलने लगती है। ठीक है। तो ये धक्का मार रहा है, किसी चीज को पुश कर रहे हैं। बल्लेबाज ऐसे मारता है, पुश करता है, धक्का मारता है तो बॉल जो है दूसरी दिशा में चल पड़ती है। तो ये दो एक उदाहरण हो गए। अब खींचने के भी कई उदाहरण हैं। जैसे कुएं में खिंचाव होता है तो उसका क्या प्रभाव होंगे, क्या उदाहरण होंगे? एक, जैसे कुएं से
पानी से भरी बाल्टी निकालना। उसके लिए हम रस्सी को खींचते हैं, रस्सी को खींचना पड़ता है। एक उदाहरण हो गया। दूसरा, हम किसी चीज को खींच सकते हैं, भारी बक्से को खींच सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रॉली है उसको खींच सकते हैं। कई बार हम उसको धक्का देंगे, कई बार धक्का देने की जगह नहीं, उसको खींचना पड़ेगा। खींचने से वो चलने लगेगा, बक्सा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। नंबर 2 पर आते हैं। उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। तो मैंने पहले जो आपको समझाया था कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन आता है, या तो रुक जाती है, या तेज चलने लगती है, या उसकी दशा बदल जाती है। लेकिन कई बार जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है, आकार और आकृति बदल जाती है। तो कैसे? एक उदाहरण क्या है? एक उदाहरण है, मान लीजिए हम एक सीधी धातु की छड़ है, उसको दबाकर मोड़ सकते हैं। तो उसका आकार बदल जाएगा। मान लीजिए सीधी लोहे की छड़ है, इसको यहाँ पे हम दबाव डालेंगे, यहाँ पे दबाव डालेंगे, चाहे हाथ से पकड़ के या मशीन से, तो उसकी शेप ऐसी हो जाएगी या ऐसी हो जाएगी। तो इसकी जो आकार है इससे अलग है, शेप उसका, आकार उसका बदल गया। या फिर मिट्टी के गोले को दबाकर हम कोई भी आकार दे सकते हैं। तो इस प्रकार उसका आकार और आकृति बदल जाती है। आपने देखा होगा बच्चों के पास क्ले होती है, क्ले से वो अलग अलग प्रकार के आकृतियां बनाते हैं, दबाते हैं, उसको, उसकी शेप बदल जाती है, उसका साइज बदल जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2 उदाहरण देने थे। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको कुछ रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला पार्ट है, कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को खींचना पड़ता है। तो इसमें आएगा खींचना। अभी मैंने आपको समझाया था, आपने देखा होगा कुएं पे ये पुल्ली लगी होती है, ऐसे रस्सी होती है, ये कुआं है, तो हम जब रस्सी को खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आ जाती है। तो हमारी जो बल है वो इस तरह लग रहा है, खिंचाव। दूसरा इसका पार्ट है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। आकर्षित। ठीक है, आकर्षित करती है। मान लीजिए हमारे पास कोई रबर की चीज है, उसे हम सिंथेटिक कपड़े पे रगड़ें तो उसके अंदर एक चार्ज आ जाएगा। जो वो दूसरी चीज से उसको लगाएंगे जिसमें चार्ज नहीं है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको खींचना पड़ता है या धक्का देना पड़ता है? ट्रॉली को या तो हम खींचना पड़ता है या धक्का देना पड़ता है। वो निर्भर करता है कि किस दिशा में हमको ले जाना है।
कई बार उसको ट्रॉली को ऐसे खींचना पड़ेगा, कई बार धक्का देना पड़ेगा। ग, ये ग है, सॉरी, ये था ग, ग, घ। घ में क्या है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दूसरे को क्या करेगा, इसके लिए क्या वर्ड था, मैं देखा था, प्रति आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, 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 ये वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, क्या करें, प्रतिकर्षित। ये होता है कि एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर दूसरा मैग्नेट रखें और उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे हो तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का नॉर्थ पोल एक तरफ है, इसका भी नॉर्थ पोल यहां पर है, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, तो ये आकर्षित, ये प्रतिकर्षित। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है उन्होंने, एक आपको स्थिति बताई है। क्या है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकरणों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्वक, घर्षण, आकृति, आकर्षण। तो क में पहला क्या स्टेटमेंट है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन आता है। आकृति, ये पहला में आएगा। क्यों, धनुष बाण ऐसे होता है, ये स्ट्रिंग है इसका, और ये धनुष है, ऐसे तीर लगाए, जब इसको खींचते हैं तो इसकी शेप ऐसे हो जाती है। इसको पीछे थोड़ा, ये थोड़ा पीछे जाएगा तो इसकी आकृति बदल गई, जब बल लगाया आकृति बदल गई। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया बल को पेशीय बल का उदाहरण है। पेशीय बल, पेशीय बल मतलब हमारे जो मांसपेशियों में जो बल है, क्योंकि वो अपने बाजू से खींच रही है, तो हमारे बाजू की मांसपेशियों में जो बल है उसे पेशीय बल कहते हैं, उस बल से वो खींच रही है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा पेशीय, पेशीय बल लगाती है वो। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार बल का उदाहरण है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का खिंचाव का उदाहरण है। हमने इसको खींचा, खिंचाव से, पर खिंचाव तो उन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका होगा संपर्क बल, संपर्क बल। ग में होगा संपर्क बल। संपर्क का मतलब क्या है,
जिस चीज से हम बल लगा रहे हैं तीर के ऊपर, वो उसके संपर्क में है। हाथ इसको छू रहा है, स्ट्रिंग को छू रहा है, स्ट्रिंग तीर को छू रहा है। जब छोड़ते हैं तो हाथ का बल स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग से तीर में आता है। तो ये संपर्क में है, कांटेक्ट में है, इसलिए संपर्क बल आएगा। ग में क्या आएगा? जब तीर लक्ष्य की होता है तो उस पर लगने वाले बल तथा वायु के, हाँ, तो जब वो वायु में जा रहा है तो एक तो वायु का घर्षण होगा, हवा का घर्षण होगा, हवा के कांटेक्ट में है, संपर्क में है तीर, तो उसका घर्षण। और दूसरा क्या है? धरती का जो गुरुत्व, दोनों वर्ड आएंगे। पहले में गुरुत्व आएगा और दूसरे में घर्षण। क्यों? जब तीर जा रहा है अपने लक्ष्य की ओर, तो धरती की जो गुरुत्व शक्ति है उसको नीचे की ओर खींचती है। धरती के एक शक्ति होती है गुरुत्व शक्ति, जिससे वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए बॉक्स है, इसको मैं छोड़ता हूं, नीचे क्यों गिरा? क्योंकि धरती की गुरुत्व शक्ति ने इसको नीचे खींचा। हर चीज को अपनी ओर धरती खींचती है, उस तीर को भी खींच रही है, तो ये शक्ति उस पर काम कर रही है। और दूसरा घर्षण, हवा के कांटेक्ट में आने के, संपर्क से आने में इसमें घर्षण होता है। तो इसमें लिखा जाएगा गुरुत्व और घर्षण। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने अलग अलग स्थितियां दी हैं। आपने बताना है कि बल लगाने वाला कारक क्या है, वस्तु, किस वस्तु पर बल लग रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला, क, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। जब उंगलियों से दबाते हैं तो पेशीय बल लग रहा है, उंगलियों का पेशीय बल, ये कारक है। उंगलियों का पेशीय बल ये कारक है। इस शक्ति के कारण उसमें से रस निकलता है, इस बल के कारण उसमें से रस निकलता है। और ये बल किस पर लग रहा है? नींबू के ऊपर। और परिणाम क्या होता है? उसका आकृति बदल जाती है। आपने देखा होगा नींबू गोल होता है, बॉल जैसा। जब उसमें से रस निकाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ता है तो उसमें से रस निकल जाता है, तो उसकी आकृति बदल जाती है, आकृति बदल जाती है। ये परिणाम है। उंगलियों का पेशीय बल हम लगाते हैं नींबू के ऊपर, ये कारक है। बल लगता है नींबू के ऊपर, और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो वस्तु है नींबू, और जो वस्तु है उसकी आकृति बदल जाती है। दंत मंजन का ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, सेम ऐसा ही। ख भी सेम है। ट्यूब में जब हम बल लगाते हैं उंगलियों से तो पेस्ट बाहर आती है और उसकी आकृति बदल जाती है। तो यही होगा, पहला यही होगा। सेकंड में लिखेंगे टूथपेस्ट और थर्ड में लिखेंगे आकृति बदल जाती है। पहला पार्ट है कारक है, ये वस्तु है, वस्तु उसमें लिखेंगे, पहला तो वही है। वस्तु लिखेंगे टूथपेस्ट, ट्यूब, ये ट्यूब पर हम बल लगा रहे हैं और उसकी आकृति बदल जाती है। ये भी पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा। ये भी पॉइंट, ये भी, और ये ट्यूब है जो वस्तु है जिस पर हम बल लगा रहे हैं। तो आप समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं कि बल लग रहे हैं उंगलियों से, नींबू के ऊपर भी और ट्यूब के ऊपर भी। यहां पर वस्तु है नींबू, यहां पर वस्तु है ट्यूब, और दोनों नींबू का और ट्यूब का आकृति बदल जाती है। तो सेम आंसर है, सिर्फ यहां पर वस्तु नींबू लिखनी है, यहां वस्तु ट्यूब लिखनी है। दीवार से लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक बार। तो ये एक दीवार पे स्प्रिंग है
उस पर हमने एक भार टांगा हुआ है, वेट। तो जब हम छोड़ते हैं तो ये क्या होगा, ऐसे लटक जाएगा, वेट नीचे आ जाएगा। क्यों? गुरुत्व शक्ति के कारण। तो यहाँ पर कारक वह है गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। इसके कारण जो है वेट नीचे आता है। मैंने दिखाया ना आपको, कोई भी चीज़ छोड़ता है तो नीचे जाती है, इसको भी जब छोड़ेंगे तो नीचे जाएगी। और ये बल किसके ऊपर लग रहा है? बार के ऊपर। और क्या होगा, ये जो कमानी है इसकी, हाँ, ये एक्चुअली इस पे ये बार लग रहा है इसके ऊपर, कमानी के ऊपर, इस वस्तु पर ये बल लग रहा है। और कमानी का आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी। तीनों में वही है, आकृति बदल जाएगी। पहले दो में उंगलियों का पेशीय बल था, इसमें गुरुत्व बल है, और इसमें कमानी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और कमानी की आकृति बदल जाती है। तो उसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए। ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना, हाई जंप करना। वो ऐसे एक लगा होता है, पोल लगे होते हैं, वो रनर दौड़ता हुआ आता है, यहाँ से कूदता है, उसको पार कर जाता है। तो इसमें क्या बल लग रहा है इसका? इसके जो पेशीय बल है, कौन से पेशी है? इसके पाँव के। जब भागता है पाँव से, जब कूदता है, तो जो पाँव के मसल्स हैं, लेग्स के मसल हैं, उसके कारण ये उछलता है। तो कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। और किस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। और क्या होता है? उछल कर दूसरी तरफ आ जाता है, मतलब इसकी गति में परिवर्तन आता है, गति में परिवर्तन आता है। गति में क्यों परिवर्तन है? दिशा बदल रही है। पहले वो ऐसे भाग रहा था, फिर ऊपर गया, नीचे आया, दिशा बदल रही है। और शायद गति भी बदल रही होगी, तभी उछल कर दूसरी ओर जा रहा है। तो गति भी बदल रही है, दिशा भी बदल रही है, मतलब गति में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है ना, जो हमने पहले में समझा था, गति की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 क्वेश्चंस। इनको आप अच्छे से समझ लो। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं, मैं अलग वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको सभी पॉइंट समझने में दिक्कत आएगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।